वेलकम टू क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.6 इन तकजीमा लानी यूट्यूब चैनल बाय सर तकजीमा लानी। टुडे वी शैल लर्न अबाउट दिस, सो टर्न टू लर्न। आज हमारे पास जो है हम क्या कहते हैं कि राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आज हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो लिखेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशनें दी गई हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके हम रख देते हैं। तो आइए हम कैसे रखते हैं। देखो कि वन है कि x माइनस 3, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के ये ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, इसलिए एक ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, दूसरी को उसके साथ ضرب कर लेते हैं। तो ये देखो x हमने इस ब्रैकेट के दो हिस्से बना लेते हैं और x माइनस 4 ये दूसरी रकम को रखते हैं, माइनस 3 के साथ इसको x माइनस 4 को कर लेते इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो ये जाएगा, x को x के साथ किया तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। x को 4 के साथ किया तो 4x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 को x के साथ किया तो 3x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 3 था ये 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये देव कर लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 4x हैं, माइनस के 3x है, तो ये 4 और 3 दोनों माइनस के हैं, तो इनको आपस में ऐड कर लो तो ये हो जाएंगे 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई, ये हल होगी। अब चलते हैं इसके तीसरे नंबर पे, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और ब्रैकेट में 4z माइनस 1, तो जेड स्क्वायर वही का वही, तो इसको हम करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, जेड वही का वही, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 1 3 हो जाएगा। तो ये जेड स्क्वायर ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो गए, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस में होंगे, तो ये जेड स्क्वायर माइनस 12 जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 5p माइनस 2, तो अब हम क्या करते हैं, ये प्लस में है तो इस तरफ आपके माइनस में कर देते हैं, प्लस 2 हो जाएंगे, तो ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। अब चले जाते हैं इसके 7वें नंबर क्वेश्चन पे, तो 2m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5m। तो अभी 2m स्क्वायर वही का वही, अब ये माइनस से इधर आके प्लस होगी तो 5m हो गया, अब ये माइनस के 3 वैसे के वैसे, ये इज इक्वल टू 0 हो गई, ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। अब इसका 8वां नंबर क्वेश्चन है कि क्यू स्क्वायर प्लस 7q इज इक्वल टू 60, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर वैसे का वैसे, अब ये सेम प्लस 7q, अब ये 60 वहाँ पे जो है प्लस में थे, इस बराबर के इस साइड में आ गए तो ये माइनस के हो गए, माइनस 60 हो गया, तो क्यू स्क्वायर प्लस 7q माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये भी आप ही की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। डियर स्टूडेंट, अब हम करते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हम तजज़ी के ज़रिए इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, किसके ज़रिए, तजज़ी के ज़रिए, फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसको हल करेंगे। तो आइए हम कहते करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप जब भी पहले ये दिमाग से सोचना होगा कि हमें करना क्या है। अब इसमें देखते हैं कॉमन निकालते तो कॉमन तो नहीं निकलता, कॉमन नहीं निकलता, फार्मूला कोई यूज़ करते तो फार्मूला कोई नहीं यूज़ होता, तो हम ला में ये समझ जाएंगे इसको मिड टर्म लगेगा। तो आइए मिड टर्म करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसके 5 के दो हिस्से बनाने हैं, किसके, ये 5 माइनस 5 के दो हिस्से इस तरह बनाओ कि इसको और इसका जो प्रोडक्ट है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन का जवाब है, ज़रब करने से वो हो जाए और प्लस माइनस करने से ये माइनस 5 हो जाए। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 कर दिया। अब 5 के दो हिस्से बना लिए, माइनस 3 में माइनस 2 जमा करेंगे तो 5 हो जाएंगे, और इसको आपस में ज़रब करें, 2 3 था 6 हो जाएगा, तो 6 और 1 का जवाब जो है 6 होता है। ठीक है, तो अभी एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया, तो यहाँ पे ये आपकी होगी x कॉमन हो गया और यहाँ पे आपका x माइनस
3 बच गया क्योंकि x ये कॉमन चला गया, माइनस के 2 कॉमन हो गए और x रह गया और प्लस इंटू माइनस। याद रखिएगा ये और ये अलामत आपस में ज़रब होती है। देखो ये माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा तो माइनस रख दी और इसको 2 का टेबल इसको 3 टाइम लगा जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इनका कॉमन निकाला और कॉमन निकालने के बाद हमने क्या किया, ये ब्रैकेट फिर कॉमन में हो गई तो उसको पहले x माइनस 3 को एक दफ़ा लिखा और बाकी जो है x ये -2 ये लिख दिया। तो अब आपका x इज इक्वल टू 3 हो गया, x बराबर हो गया 2 के, तो सॉल्यूशन सेट आपका बन गया 3 और 2, ये आपका हल हो गया। अब डियर स्टूडेंट हम चलते हैं 11 क्वेश्चन पर। 2x² प्लस 21 इज इक्वल टू 13x। तो अभी 2x² माइनस 13x प्लस 21, ये 13x जो ये प्लस में थे इस तरफ आके माइनस में बन गए। तो 2x², अभी इसको फिर मिड टर्म लग रहा है, क्या लग रहा है, हमने देखा ये इसको कोई फार्मूला नहीं लग रहा, इसको कोई वो नहीं हो रहा, अपना कॉमन भी नहीं निकल रहा, तो हमने मिड टर्म कर दिया। अब 13 को इस तरह तोड़ो कि ज़रब करने से वो 42 बन जाए और प्लस माइनस करने से वो 13 बन जाए। देखो हमने कैसे किया, 2x² माइनस 7x माइनस 6x, जो 6 और 7 आपस में जमा करेंगे तो ये 13 बन जाएगा। और 6 और 7 को हम ज़रब करेंगे तो 21 और 2 का जो जवाब आया ज़रब में वो बन जाएगा 2, 21 दूनी हो जाता है 42, तो 6 सत्ते 42 होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आपका x कॉमन हो जाएगा और ये 2x बच जाएगा और -7 हो जाएगा क्योंकि x कॉमन हो गया, इसका एक पावर कॉमन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसका, तो इसमें 3 का टेबल इन दोनों को लग रहा है तो 3 कॉमन हो गया और x का 2x बच जाएगा क्योंकि 3 का टेबल इसको 2 टाइम लग गया, 2 लिख दिया और x का x प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, 7 ये 21 हो जाएंगे तो ये 7 हो गया। अब आप देखेंगे तो ये ब्रैकेट फिर आपकी कॉमन बन रही है, वो हमने ये लिख दी और दूसरी में हमने लिया x माइनस 3 हो जाएगा। तो अब क्या है कि 2x माइनस 7 ये वाली और x इज इक्वल टू ये ज़रब हो रहे हैं उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, अब ज़रब हो रहे हैं तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो आपका ये बच गया, अब अगर -7/2 हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो -7/2 ये आपका जो है एक सॉल्यूशन सेट का, और दूसरे में हम क्या करते हैं x माइनस 3 है तो इसका x माइनस 3 x इज इक्वल टू 3 के बराबर है, तो ये इसका आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। चलते हैं इसके 13 पार्ट पे, 2x प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस 3। डियर स्टूडेंट्स हम इसको अब क्या करेंगे, अब हम इसको मुसलसल ज़रब करेंगे, एक को तोड़ लेंगे एक को रख लेंगे। अब देखो 2x, हमने इसको 2x इस ब्रैकेट को तोड़ लिया, इसको रख लिया और ये 1 हो गया और x प्लस 3 ये हो गया, वो तो +3 वो इसी का वैसे हमारे इससे आज़ाद है। अब इनको ज़रब करेंगे, 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ जाएगा, x का एक पावर ये 2 हो गए, प्लस इंटू प्लस ये प्लस हो गए, 2 तिया 6 हो गया, x वो हो गई, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, तो 1 को x के साथ किया तो x आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और 1 को 3 के साथ किया तो 3 हो जाएगा, ये प्लस के 3 वो आ जाएंगे। अब देखो ये 2x² प्लस 7x ये जो हमने किया ये क्या हो जाएंगे, 2x² प्लस 7x, क्योंकि 6 ये 1 ये हो गए 7 और x का प्लस 3 और 3 ये 6 हो गए बराबर ये गए। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको मिड टर्म यूज करें। अब देखो 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6, क्योंकि 6 को 2 के साथ कहें तो 12 होता है और 3 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 12 हो जाता है, 3 और 4 ये 7 हो जाता है। अब देखें इसमें कॉमन 2x हुआ तो ये हो जाएगा 2x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 2 तो बाहर निकल गए, एक पावर बाहर निकल गया, बाकी x बच गया, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा
और ये 2 कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया, तो बाकी 2 बच गई। इसी तरह हम इस पे चले जाते हैं, तो ये 3 का टेबल इसको 2 टाइम लग गया, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, और तो यहाँ पे x बच जाएगा, और 2 3 था 6 हो जाएगा, तो ये 2 होगा। अब ये ब्रैकेट फिर कॉमन हो रही है, ये हमने ये रख दी, और 2x प्लस 3 दूसरी ब्रैकेट में रख दिया। याद रखिए इसको हम करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस में हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन सेट में एक आपका -2 हो जाएगा जवाब। तो 2x दूसरी ब्रैकेट 2x प्लस 3 x इज इक्वल टू -3/2, क्योंकि ये -3 उस तरफ माइनस हो जाएगा, ये प्लस ज़रब हो रहे हैं तो इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो आपका सॉल्यूशन सेट बन गया -2 और -3/2। अब हम चले जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो x ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 तीसरी ब्रैकेट में x इंटू x प्लस 3 और प्लस 3 में, तो पहले इसको आपस में ज़र्ब कर लो, तो x को x के साथ किया तो x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, 1 को x के साथ किया तो x प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, x को x के साथ किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 2 को x के साथ किया तो 2x हो जाएगा, और प्लस को प्लस के साथ किया तो प्लस हो जाएगा, x को x के साथ किया तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक पावर इसका एक पावर इसका, और प्लस इंटू प्लस ये प्लस हो जाएगा, और x को 3 के साथ किया तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 ये वाला है बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 1 2 3 ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम चले जाते हैं x पे, तो ये x एक ये पड़ा है, दूसरा x ये पड़ा है, तीसरा x ये पड़ा है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, पहले इनकी अलामतें देखेंगे। देखो ये अलामतें प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है। अब एक इसका है कोफिशिएंट है 2, उसके ये 3 हो गए, 3 और 3 कोफिशिएंट के ये 6x हो जाए प्लस 3 हो जाएंगे। फिर आपका मिड टर्म यूज हो रहा है तो 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 6 के 2 हिस्से इस तरह बना लो कि ज़र्ब करने से ये 9 बन जाए, क्योंकि 3 और 3 को आपस में पहली और आखिरी रकम के कोफिशिएंट आपस में ज़र्ब करेंगे, जो जवाब आएगा मिड टर्म के अंदर जो कंपोनेंट होंगे उनको भी ज़र्ब करेंगे, तो वही जवाब आना चाहिए। अगर उनको जमा करें या माइनस करें तो बीच वाली रकम बन जाए। तो देखें, अब ये हमने 3x स्क्वायर तो वही रख दिया, इसके 2 से बना 3x प्लस 3x, 3 को 3 में जमा करें तो 6 ही हो जाएंगे ना, और 3 को 3 के साथ ज़र्ब करेंगे तो 9 बन जाएंगे, क्योंकि इस 3 और इस 3 का जवाब भी 9 है। अब इसमें कॉमन निकाल लें, अब ये 3 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। जब ये 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, को एक पावर कॉमन हो गया, प्लस 3 कॉमन के निकल गए तो x भी कॉमन के निकल गए। जहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ पे तमाम कॉमन निकल जाए वहाँ पे 1 बचता है, कहीं भी कॉमन ना निकले तो भी 1 कॉमन निकलता है, और बचता भी 1 है। जैसे कि आज 3x वही का वही, तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, प्लस के 3 कॉमन निकाल लेते हैं, क्यों, तो यहाँ पे x बच गया, और प्लस यहाँ पे 3 कॉमन निकल गया, यहाँ पे भी आपका प्लस 1 कॉमन होता है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट फिर कॉमन हो रही है, तो हमने ये कॉमन निकाले x प्लस 1, दूसरी ब्रैकेट में 3x और प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि आपके पास ये 2 ब्रैकेट्स मिल गई, एक x प्लस 1 मिल गई, दूसरी 3x प्लस 3 मिल गई, तो ये हो गई आपकी x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -1। इसी तरह 3x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 3/3, क्योंकि 3 ये इस तरफ जाके माइनस के हो गए और ये ज़र्ब हो रहे हैं इधर जाके डिवाइड हो गए। इसको हमने टेबल लगाया तो 1 टाइम लग गया, तो ये -1 जवाब आया, ये भी -1 जवाब आया। तो सॉल्यूशन सेट आप हो गया -1 और -1। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब सर तक जी मालानी को जा दीजिएगा, और कोई नया टॉपिक लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल। गुड बाय।